रशिया में छिड़े ईरान अमेरिका तनाव को कम करने के लिए इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों की बहुत बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। तो दूसरी तरफ देश की जनता महंगाई की मार से करहा रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब खुद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। आटा, दाल, चावल से लेकर सब्जी, चिकन और मटन तक के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि एलपीजी सिलेंडर 5,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही हैं। युद्ध का असर सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहा, बल्कि सीधे आम जिंदगी पर देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, रसोई महंगी हो गई, जिंदगी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के दरवाजे पर खड़ा है, जहां से उसे 1.2 अरब डॉलर के लोन की उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कर्ज से हालात सुधरेंगे या फिर संकट और भी ज्यादा गहराएगा। अब देखिए, दुनिया के मंच पर शांति की बात करने वाला पाकिस्तान घर में आतंकी फैक्ट्री चलाता है। चरमपंथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है। पाकिस्तान आतंकवाद का उत्पादन करता है और उसी का निर्यात भी है। आलम यह है कि पाकिस्तान आर्थिक आग में झुलस रहा है और यही वजह है कि उसकी कूटनीतिक कोशिशों पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या यह शांति की पहल है या फिर मजबूरी में उठाया गया यह कदम? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। लेकिन देखिए, जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात बने हुए हैं, खास करके जब मिडिल ईस्ट में इस वक्त महाजंग चल रही है, उसका असर अगर किसी देश पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है तो वो देश है पाकिस्तान, जहां पर पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही है। इजाफा हर बीते दिन के साथ पेट्रोल, डीजल की कीमतों में हो रहा है और ऐसे में वहां की जनता काफी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि ये वही देश है जहां पहले से ही महंगाई की मार वहां की आवाम झेल रही थी। रोटी, चावल, सब्जी, हर जरूरी चीज वहां पर लगातार आसमान छूती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये वही पाकिस्तान है जहां पर खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान अब मध्यस्थता की बात कर रहा है। आपको बता दें कि आज पाकिस्तान में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। 3 देशों के विदेश मंत्री, खास करके अगर हम बात करते हैं मिस्र, अरब, सऊदी अरब और इसके अलावा भी आपको बता दें कि यहां पर जो बैठक होगी इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई कि आखिर होता क्या है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की। खबर क्या है? देखिए, इस्लामाबाद में आज मुस्लिम देशों की जो है बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और ईरान अमेरिका तनाव कम करने पर इस्लामाबाद में चर्चा होगी। कौन कौन से देश होंगे, जिसमें पहले मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री जो है आज इस्लामाबाद जाएंगे। वहां पर बातचीत होने वाली है। पाकिस्तान कर रहा है कूटनीति की कोशिश, यानी कि पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, लेकिन महंगाई से जनता वहां पर परेशान है। पाक क्या जंग रुकवाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, ट्रंप कटोरा किंग पर मेहरबान है और यहां पर सवाल यह है कि क्या आईएमएफ एक बार फिर से लोन देगा पाकिस्तान को? सवाल कई हैं, लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज की अहम खबर ये है कि आज जो है 3 देश जो है इस्लामाबाद में बैठक करने वाले हैं और यहां पर बैठक होगी जिसमें देखना यही होगा कि आखिर पाकिस्तान इसमें क्या भूमिका निभाता है। क्या वाकई में वहां पर पाकिस्तान जो कहेगा उसका असर बाकी देशों पर पड़ेगा? अब देखिए, पाकिस्तान में महंगाई की मार किस कदर देखने को मिल रही है। तेल, चावल और सब्जी वहां पर लगातार जो है महंगी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा चिकन, मटन आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा वहां पर बाहर हो गए हैं। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में हर बीते दिन के साथ वहां पर उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एलपीजी की बात करते हैं तो एलपीजी सिलेंडर 3900 से 5,000 से ज्यादा रुपए की वहां पर बिक रहे हैं। गैस संकट से सड़कों पर महिलाएं उतर आई हैं। विरोध प्रदर्शन वहां पर सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से आईएमएफ के पास पाकिस्तान जो है वो जाने की तैयारी कर रहा है। दरवाजा खटखटाएगा पाकिस्तान आईएमएफ के पास में। हर बार वहीं पर जाता है कर्ज मांगने के लिए। पाकिस्तान फिर आईएमएफ के दरवाजे पर और 1.2 अरब डॉलर लोन की उम्मीद एक बार फिर से पाकिस्तान को है। ऐसे में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी तैयार जो है वो हो चुका है। वही मंजूरी अभी बाकी है। कर्ज से पाकिस्तान पर संकट लगातार बढ़ता जाएगा। पाक की आर्थिक हालात पर वैश्विक नजर जो है वो सबकी टिकी हुई है, क्योंकि कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दबा हुआ नजर आ रहा है और हर बार जब संकट की स्थिति पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है तो वो पहुंच जाता है आईएमएफ के पास में और एक बार फिर से वही करने जा रहा है पाकिस्तान। अब बात कर लेते हैं आईएमएफ ने पाक को अब तक कितनी बार कर्ज दिया है। देखिए, बार बार
बेल आउट पैकेज लेने वाले देश बन चुका है पाकिस्तान। इसके अलावा जुलाई 2023 में भी $3 अरब का पैकेज लिया था। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि सितंबर की अगर हम बात करते हैं 2024 में, तो यहां पर $7 अरब का बड़ा लोन पाकिस्तान की ओर से लिया गया था। अब इसी साल यानी कि 2026 में $1.2 अरब का लोन मिलने की उम्मीद है। पाक में आतंकी फैक्ट्री और आईएमएफ से कर्ज साथ साथ यहां पर चल रहे हैं, यानी कि जब जब आईएमएफ से कर्ज लेता है तो उसका उपयोग जो है गलत तरीके से पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान की आयात पर निर्भरता तेजी से बढ़ी है। विदेश मुद्रा भंडार में लगातार कमी आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पर कर्ज के साथ कड़ी शर्तें जो है वो लागू हुई हैं, फिर भी वहां पर सुधार जो है नहीं देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान में सालों से आर्थिक सुधार की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। कर्ज के जाल में फंसती हुई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देखिए 1958 से अब तक 25 से 26 बार आईएमएफ से लोन पाकिस्तान ले चुका है और बार बार यहां से जो है लोन लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, जो हालात हैं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जो वाकई में चिंताजनक हैं। सवाल यह है कि क्या कर्ज के तले इसी तरीके से पाकिस्तान दबा रहेगा या फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की स्थिति आखिर क्या होगी, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है पाकिस्तान को लेकर। और पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि जो भी मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है उसमें मध्यस्थता की बात सामने आ रही है और इसे लेकर आज इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। सवाल ये है कि आखिर आज होगा क्या वाकई में पाकिस्तान मध्यस्थता करवा पाएगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड वायुसेना, और अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर इस चर्चा में। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो पाकिस्तान की स्थिति है, अब ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि आज इस्लामाबाद में आज जो बड़ी बैठक होने वाली है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल में उसकी इज्जत बढ़े, लेकिन इज्जत तो अंतर्राष्ट्रीय पटल में तभी पाकिस्तान की बढ़ेगी पुनीता, जब पाकिस्तान पहले अपने अवाम को खाना पीना, रोटी, बेसिक नेसेसिटीज मुहैया करा सके। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, रूलिंग एलीट है, कहते हैं ना कि जितना बड़ा चादर उससे ज्यादा पैर फैला रही है। एक और चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो सोचता है कि वो, क्योंकि अमेरिका का एक क्या कहें पिछलग्गू देश है, तो पाकिस्तान सोचता है कि अमेरिका उसको इस बातचीत में बहुत ज्यादा तवज्जो देगा, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इस बातचीत में देखिए सऊदी आया है, तुर्की आया है, मिस्र के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए थे इस बातचीत में, अगर ये ईरान के युद्ध के विषय में है, तो कौन हो? ईरान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहां पर। ये